जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 की जो वैकेंसी है उसमें आज हम लोग मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पांचवा सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% अधिक पर खरीदा होता और 34 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर देखिए, मानते हैं सीपी कितना है, 100%। सीपी 100%, कोई भी चीज़ जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है वो 100% है। और बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेचा है, मतलब जो एमआरपी है वो एमआरपी 15% लाभ, मतलब 115 में बेचा होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर इसने 10% अधिक पर खरीदा होता, अगर 100 के जगह अगर 110 में खरीदा होता और 34 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20%, 110 का अगर 20% निकालते हैं तो 110 का 20%, जीरो जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22 हो जाता है, 22 होता है। अब 110 में 22 को जोड़ेंगे तो 132 हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है 132, बेचा कितना में, 34 रुपया अधिक में बेच रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में देखें तो कितना अधिक में बेच रहा है, तो 132 में 15 गया 17% अधिक में बेच रहा है। और यहाँ पे फायदा जिसका हो जा रहा है रुपया में कितना, 34, तो 17% का वैल्यू दिया हुआ 34। हमको अगर 1% का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, मतलब 2। तो पूछा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य खरीदे कितना है, इसका जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो 100 है। तो 2 को 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200 रुपये उसका सीपी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए और बी अलग अलग कार्य करके एक कार्य को क्रम से 60 दिन में 70 दिन में पूरा करता है। यदि बी प्रारंभ करके एक दिन बारी बारी से कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल कार्य निकाल लेते हैं। टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए जो है वो कार्य को 60 दिन में करता है और बी जो है वो उसी कार्य को 70 दिन में करता है। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 7 छक 42, 420 आता है। अब जो ए का अगर स्पीड देखें तो 7 के स्पीड में काम करता है और बी 6 के स्पीड में काम करता है ना। 70 को 420 6 बार में और 60 से 420 7 बार में। अब देखिए काम स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और बी 6 के स्पीड से काम कर रहा है। ये एक दिन का काम है, एक दिन में 6 काम करेगा बी। फिर दूसरे दिन में कौन करेगा, ए करेगा। ए जो है वो एक दिन का काम कितना है, 7 है। तो टोटल 2 दिन, 2 डे का काम अगर देखें तो 13 हो जा रहा है। 2 दिन में टोटल 13 काम होता है। तो यहाँ पर अगर 2 दिन में 13 कर रहा है तो 420 काम करना है इन लोगों को टोटल। और 13 के स्पीड से कर रहा है तो 13 13 13 26 13 तिया 39, 40 41 42 3 0, 13 दूनी 26, 4 बच गया, मतलब 32। एक दिन, यहाँ देखिए ये जो 32 है ये 2 दिन में 13 काम कर रहा है। तो 13 से डिवाइड किए, ये 2 का है तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, तो 32 को गुना कर देंगे 2 दिन, मतलब 64 दिन तो लगेगा ही। अभी भी देखिए शेष काम कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। और स्टार्टिंग में कौन कर रहा है, बी कर रहा है, जो कि बी 6 का स्पीड से करता है। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो टोटल अगर देखें तो 64.2/3 दिन लगने वाला है, कार्य को पूरा खत्म होने वाला है। तो 64.2/3 कहाँ है, तो कि 64.2/3 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आपका सवाल जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 60% से 15 कम कर देते हैं तो वह दोनों संख्या 60 कर देते हैं ना, तो वो दोनों संख्या, वह संख्या क्या है, वो संख्या पूछा गया है। तो बोला गया है कि मान लेते वो संख्या x है, तो x का निकालना है हमको कितना, 35%, 35%। अब उसी संख्या, वो जो संख्या x है उसका 60%, 60% से कितना कम है, 15 कम है। अब बस इसको सॉल्व करना था। 35 को x से गुना करेंगे तो 35x, 35x और नीचे कितना 100। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तो 60x हो जाएगा, 60x।
अब 15 देखिए यहाँ पे जब भिन्न का घटाव यहाँ पे बनाएंगे तो 100 को 15 से जब गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60x, 60 को 1 से गुना किए तो 60x माइनस 15 को 100 से गुना करेंगे, ये भिन्न का घटाव जब उसको बना के लाएंगे तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे क्या बचा, नीचे तो यहाँ पे जो 100 था वो 100 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, x का वैल्यू हमको पता करना है क्योंकि वह नंबर जो है रियल नंबर वो हम x ही तो माने हैं। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 35 को इधर ले जाते हैं तो 35 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर पहले से 60 है, ये 35 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और इधर जो 15x है जब 35 को इधर लेके गए तो ये नंबर को इधर लेके आएंगे तो माइनस में, तो 1500 इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। x का वैल्यू पता करना है तो यहाँ पे 60 में से 35 चला गया तो बचा कितना, 25 बचा। तो 1500 को भागा लगा देंगे 25 से, तो 25 25 और 5 दिया 15, 0 5 6 30, तो टोटल यहाँ पे देखिए वह संख्या कौन है, तो वह संख्या 60 है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 2916 का अंडर रूट किसका है, ये 54 का है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग अंडर रूट में क्या जानते हैं कि जहाँ पे 2 डिजिट रहता है, 2 डिजिट में एक पॉइंट बाहर आता है, एक अंक के बाद, जहाँ पे 2 डिजिट के बाद एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट देते हैं। तो 5.4, तो इसका भी तो 5.5 होगा, 5 4 होगा 44, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। उसी तरह से 2 एक डिजिट और 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा। यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे बाहर जब निकालेंगे इसको रूट से तो 54 बचेगा, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, इधर तो कुछ बचेगा नहीं तो इधर 0 देंगे 54। फिर यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, मेरे पास तो 2 ही है तो एक 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे 54। फिर उसी तरह से 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 4 डिजिट, मेरे पास 2 डिजिट है तो 2 ठो 0 बिठा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 54, कहा क्या है जोड़, तो सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 4 का 4 549 549 549, और यहाँ पे 5 का 5 5 3 ठो 9 और 4 कहाँ दिख रहा है, तो यहीं पे 59994 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, ट्रेन ए एक निश्चित समय पर एक समान गति से स्टेशन से निकलती है, 2 घंटे बाद ट्रेन बी जो है वो स्टेशन से निकलती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में ट्रेन बी ट्रेन ए को 4 घंटे में पार कर देती है। तो दोनों ट्रेन की सापेक्ष गति ज्ञात करें। अच्छा, मान लेते कि ट्रेन जो ए है वो स्टेशन से खुली, इसका स्पीड क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये 2 घंटा तक चली। जैसे 2 घंटा तक चला तो बी यहाँ से चलना शुरू किया। अब 2 घंटा के बाद ये तो चलता रहेगा ना, आगे तो नहीं बढ़ेगा। अब बी चलना चालू किया, अब यहाँ पे टोटल 4 घंटा, 4 घंटा में क्या करता है, दोनों बराबर हो जाता है। तो 4 घंटा में चला, अगर मान लेते हैं जितना ये 4 घंटा में जितना दूरी ट्रेवल किया ये उतना किया होगा 2 घंटा पहले, और 4 घंटा ये भी तो चला होगा, तो 6 घंटा। इसका 4 घंटा का दूरी, इसका 6 घंटा का दूरी तो दोनों का सेम है। बी का अगर स्पीड देख लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, बी का जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी का अगर डिस्टेंस हमको निकालना है तो ये 75 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और 4 घंटा चलेगा। तो 5 चौक 20 का 0, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अभी कितना है, 300 किलोमीटर। अगर हमको ए का स्पीड चाहिए, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो यही है और टाइम इसका कितना लग रहा है, तो 4 घंटा और 2 घंटा, 6 घंटा समय लग रहा है। इसका स्पीड निकला 6 5 30। तो ए का जो स्पीड है वो कितने निकल करके आ गया 50, और बी का स्पीड तो पहले से दिया हुआ 75। दोनों का सापेक्ष चाल मतलब दोनों में क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे 75 में से क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे तो आएगा 25। तो 25 किलोमीटर पर आवर इसका सापेक्ष चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 800 रुपये का मूलधन x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से 4 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज का दर x है, ब्याज का दर हमको पहले पता करना है, और जो ब्याज का दर है उसमें 5% क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड हो जाने के बाद 4 वर्ष का मूलधन कितना होगा, तो 4 वर्ष का क्या है अमाउंट पूछा गया है 5% बढ़ा करके। तो पहले यहाँ से क्या है, यहाँ तक के डाटा से हम लोग निकाल सकते हैं ब्याज का जो दर है। तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 800 रुपया, और यहाँ पे समय दिया हुआ है टोटल 4 वर्ष, और यहाँ पे देखिए जो मिश्रधन है अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट से हम निकाल सकते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में
मूलधन में हम जोड़ देते साधारण ब्याज को, तो वहाँ पे मेरा निकल करके आ जाता है साधारण ब्याज, जो कि अमाउंट दिया हुआ 992। हमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, 992 में से घटा देंगे 800, तो साधारण ब्याज मेरा निकल करके आ जाएगा 192। अब यहाँ से हम निकालते हैं रेट, तो रेट निकालने का फॉर्मूला है साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन इंटू टाइम निकालना है, टाइम यहाँ पे। तो देखिए साधारण ब्याज मेरा 192 है, ये 100 का 100, और मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 800 है, और समय कितना है 4 वर्ष। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4 छक 24। तो मेरा जो रेट निकल करके आया, रेट निकल करके आ गया 6%। अब क्या करना है, 5% को बढ़ाना है। तो 6% में अगर हम 5% को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11% टोटल। अब 11% के दर से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन पहले इसका 4 वर्ष में 11% के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज देख लेते हैं। तो मेरा मूलधन तो वही है, और समय कितना है 4 वर्ष, और ब्याज का दर कितना है 11/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौक 32 को गुना करेंगे 11 से, ये 32, 8 को 4 से गुना किए तो हो गया 32। अब 32 को गुना करेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22 का 2, हाथ में 2, 11 ते 33, 34, 35, तो 352। अगर यूनिट डिजिट से काम करेंगे तो देखिए 52 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। अब देखिए 352 तो मेरा साधारण ब्याज आ गया। अब इसमें हमको अगर अमाउंट पूछा गया है तो क्या करेंगे, जो मेरा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल मेरा 800 है, जब 800 और 300 1152, 1152 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए, आप वैल्यू निकालने के लिए आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट है आप उतना जल्दी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 8400 ऑफ मतलब होता है गुना 5/7 गुना 3/4, माइनस करना है 2800 ऑफ मतलब गुना कितना 3/7 गुना 1/5 गुना 3/2। बस कैलकुलेशन कीजिए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 0 0 4, 4 तिया 12, ये 2 जीरो, तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45, इधर आ गया 4500 माइनस 7 चौका 28, और ये 2 जीरो, 5 8 40, 2 40 बार में। अब देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, 3 तिया 9, 9 चौक 36, और एक जीरो यहाँ से घटा देना है ना। तो 360, इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे 0, 10 में से 6 गया 4, देखिए 40 एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ से भी आप टिक करके निकल सकते थे। 4 में से 3 गया 1, 4 का 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आपको देखिए, अगर एक भी अगर कैलकुलेशन में जरा सा भी मिस्टेक हो गया तो आंसर आने में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप डाटा को सही सही लिखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि दो संख्या का महत्तम समवर्तक मतलब HCF 1 है तो वो क्या कहलाते हैं। जब भी दो संख्या का जो HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, एक अभ्यर्थी द्वारा एक परीक्षा में 5 विषय में प्राप्त अंक प्रत्येक 90 का था, तो 5 सब्जेक्ट था और सब तो 90 का था, तो 9 पचे 45, ये 405 हो गया टोटल नंबर, जिसमें से वो 57, 64, 72, 83 और 84 लेकर के आए। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 57, 64, 72, 83 और 84 जोड़ देंगे, तो 4 3 7 2 9 1 10 3 13, 13 और 6 20, 20 का 0, हाथ में 2, 8 8 16, 24, 25 और 25 और 6 31, 31 और 5 36, मतलब 360 नंबर लाया है। अब पूछा क्या गया है, तो परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत पूछा गया है, तो 360 नंबर लेकर के आया, कितना में से 450 में। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 5 दूनी 10, 20, 20 चौक 20 दूनी 4 दूनी 8, 80, मतलब 80% लेकर के आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करती है। पहली यात्रा में उसने
उसकी गति जो रहती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली हर यात्रा में उसकी पिछली गति की आधी हो जाती है। तो इन यात्राओं में उस व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। तो देखें यहाँ पे औसत गति निकालना, गति मतलब स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस नहीं मालूम तो डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, और यहाँ पर टाइम नहीं पता तो पहले टाइम निकाल लेते हैं, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकाल लेते क्योंकि देखिए यार दो चीज अननोन है, एक चीज को हमको निकालना पड़ेगा तब जाकर के हम स्पीड निकाल पाएंगे। तो डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। डिस्टेंस का है कि देखिए 4 समान यात्रा करता है, समान दूरी की यात्रा करता है। मान लीजिए पहला यात्रा डी, डिस्टेंस अगर डी है तो दूसरा भी डी होगा, तीसरा भी डी, और इसी तरह से चौथा भी क्या होगा, डी होगा। तो पहला बोल रहा है यहाँ पे जो पहला दूरी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और जो दूसरा दूरी है, दूरी वही है लेकिन इसका जो स्पीड है वो आधा हो जाता है, पहले का जस्ट आधा। तो पहले 40 था तो अब कितना हो गया, सॉरी 80 था तो 40 हो जाएगा। फिर ये तीसरा दूरी, अब 40 का आधा कितना हो गया, 20, और फिर ये चौथा दूरी 20 का आधा कितना हो गया, 10। जब इसको सॉल्व करेंगे 80 40 20 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 80, और 80 का टेबल में 80 एक बार में, एक को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी, प्लस 40 का टेबल में 80 दो बार में, दो को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d, और प्लस 20 का टेबल में 80 चार बार में, और 4 को डी से करेंगे तो 4d, प्लस 10 का टेबल में 80 8 बार में, और 8 को जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8d। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 10 4 14 1 15d, और यहाँ पर कितना है 80। ये मेरा क्या निकल करके आया, तो ये टाइम निकल करके आया है ना। अब हमको निकालना है स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस तो मेरा डी है, और टाइम कितना निकल कर आया 15d बटा 80, ये मेरा टाइम निकल करके आया। तो 15d, और ये 80 कहाँ है, नीचे भागा में है, तो इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो 80 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल करके आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पे स्पीड, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। ये डी से डी कैंसिल होगा, 5 का टेबल में 15, सॉरी ये 15d है ना। इस देखिए डिस्टेंस अगर टोटल देखेंगे तो 4 हो जाएगा है ना। डिस्टेंस देखो 1d 2d 3d और ये 4d, 4d मतलब डिस्टेंस इसका टोटल जोड़ेंगे तो 4d हो जाएगा। ये d से d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, ये 5 का टेबल में 15 3 बार में, 5 का टेबल में 80, 5 एकम 5 5 छक्का 30, 16 चौक 64, 16 चौक 64, और इधर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्ष में 10,000 रुपए का मूलधन पर प्राप्त किए गए साधारण ब्याज, मूलधन का 60% है, तो ब्याज का दर ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ कितना है 1,000 रुपए, और जो टाइम है वो कितना है 6 साल है। हमको पूछा गया क्या, जो दर है वो क्या रहने वाला है, तो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देख लेते कितना दिया हुआ है, तो बोल रहा है जो मेरा मूलधन है प्रिंसिपल है उसका 60%, तो यहाँ पे 1,000 का अगर 60% निकालते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 600 कितना आया, साधारण ब्याज आ गया 600। आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमको निकालना रेट, तो रेट बराबर फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600, और यहाँ अमाउंट कितना है 1,000, और टाइम कितना है 6 वर्ष। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचा कितना 10% है ना। तो 10% की दर से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 7 है, यदि अगली विषम संख्या भी ले लिया जाए तो नया औसत कितना होने वाला है। देखिए जब भी जैसे यहाँ पे कोई नंबर बोले, जब अगला लिया जाता है जस्ट उसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला जो नंबर है उसमें से देखिए एक ठो नंबर लिया गया जस्ट उसके बाद, जैसे 7 5 क्रमागत संख्या है तो एक ले लिए, तो क्रमागत संख्या कितना अब 6 हो गया टोटल। तो यहाँ एवरेज में भी क्या एक का ही वृद्धि होगा। अगर 3 ले लेते हैं तो कितना का वृद्धि होता है, 3 का वृद्धि होता है। 4 ले लेते हैं तो कितना का वृद्धि होता है, 4 ले लेते हैं, 4 लेते तो 4 का वृद्धि होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो औसत 7 है और अगला एक ठो ले रहे हैं, तो अब इसमें भी वृद्धि एक का ही हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। इसको सॉल्व करने में आप ज्यादा समय वेस्ट ना करें। अब यहाँ पे देखिए, एक शंकु जिसकी त्रिज्या
12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये है शंकु, बर्थडे वाला टॉपी, जिसका देखिए यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है पहले से 12 है। त्रिज्या कितना है 12, जिसको हम लोग r बोलते हैं। उसके बाद ऊंचाई, ये जो h है वो पहले से दे रखा कितना है 16 है। अब सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि जो इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होने वाला है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। l क्या है, तो l है त्रियक ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए हमको l निकालना पड़ेगा। तो l निकालने के लिए क्या है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ये मेरा दिया हुआ 16 और ये दिया हुआ है 12। तो h निकालने के लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो l कितना है 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। जब इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, और 400 किसका है, तो 20 का है। तो l का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब बस इसको पुट कर देना है। पाई रहने देते हैं यहाँ पर, r के जगह में कितना है 12, और r का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस यहाँ पे भी पाई को कॉमन रहने देते हैं। फिर यहाँ पे r कितना है, तो r मेरे यहाँ पे है 12 और l कितना है 20। 12 और 20 को गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 पाई। दोनों में पाई है तो पाई को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देखिए, यहाँ पे भी अगर कॉमन ले लेते, दोनों में अगर पाई है, देखिए फॉर्मूला में अगर कॉमन लेते तो पाई कॉमन आ जाता। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r कॉमन आ जाता, पाई r। तो बचता क्या मेरे पास, बचता क्या, यहाँ पे एक तो r बच रहा है और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है l बच रहा है। तो फॉर्मूला को शॉर्ट भी कर सकते थे, तो कोई बात नहीं। जब इसको सॉल्व कर दिए तो इसको आगे देख लेते हैं। इसको जब पाई कॉमन ले लिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, 380 और 384, 4 4 4 8 2 और 1 3, 384। अब पाई का वैल्यू आप सभी को पता है कितना है 22/7। बस इसको सॉल्व करना है 384। अब 22/384 को गुना कर देते हैं यहाँ पे 22 से। 384 को गुना करेंगे 22 से तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, 6 और 1 7, 8 का 8, 8 2 10 और 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 14 का 4 हाथ में 1, 7 और 1 8। तो आ गया मेरा कितना 8 4 4 8। इसको क्या करेंगे, ये जो 7 है ये 7 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 7 बन जा 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, देखिए 12 आ रहा है, और 12 मात्र एक में ही देखना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था। अगर देखिए फर्स्ट में मेरा 1 आया तो 1 सब में है, इसमें भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, लेकिन जैसे मेरा 2 आ गया तो 2 देखिए मात्र एक में ही दिख रहा है। तो यूनिट डिजिट आपको क्या करता है, आपको सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, बस मिल गया यूनिट डिजिट, उसको सॉल्व पूरा करने का कोई जरूरत नहीं, समय गंवाने से कोई फायदा है नहीं, बस उसको टिक कीजिए और आगे निकलिए। अगला सवाल है, एक घन की भुजा की लंबाई, घन है, ये घन होता है, एक घन की भुजा की लंबाई दे दिया है कितना 24। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4a² होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए 4 का तो 4 हो जाएगा a², a के जगह में क्या मान लेंगे वही 24। अब इतना आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है यूनिट डिजिट, यहाँ पे देखिए जो लास्ट का जो नंबर है तो लास्ट में आपको देखिए यूनिट मतलब यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पर 8 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है और लास्ट में 4 है, मतलब सबका लास्ट में अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, बस इसका यूनिट निकालिए। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 होता है, तो 16 का मात्र आपको 6 लेना है। अब 6 को फिर क्या चीज़ से करेंगे
4 से, तो 6 चक 24। देखिए लास्ट में 4 किसका आ रहा है, तो लास्ट में 4 डी का आ रहा है, तो डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, हम हर बार बोलते हैं ऐसा। आप ऑप्शन देखिएगा, हाँ वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा जहां पे क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है वो पूरा मिल रहा है, लगभग लगभग मिल रहा है। तो और जहां पे देखिए अगर ऑप्शन आपको अलग अलग है तो वहां पे आपको समय क्यों जाया करना, समय आपका बचेगा तो आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। या फिर वैसा जो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो टाइम टेकिंग रहता है, तो वहां पे आप समय को लगाइएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दीपक अकेले कार्य को 50 घंटा में कर सकता है, दीपक तथा राहुल मिलकर उसी कार्य को 40 घंटा में कर सकता है, राहुल तथा वरुण मिलकर उसी कार्य को 25 घंटा में पूरा कर सकता है, तो वरुण अकेले उसी कार्य को कितना घंटा में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दीपक अकेले, अगर दीपक अकेले काम को करता है तो 50 घंटे में करता है। दीपक और राहुल, दीपक के साथ अगर राहुल मिल जाता है तो काम कितना दिन में होता है, सॉरी कितना घंटा में, 40 घंटा में। राहुल और वरुण मिल करके करता है, राहुल के साथ अगर वरुण मिल जाता है तो काम हो जाता है 25 घंटा में। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 50, 40 और 25 का जब एलसीएम हम लेते हैं तो 5 × 50 बने 8 40 और 5 25। फिर 5 का टेबल में 5 दूनी 10, 4 5 एकम 5, 2 का टेबल में 1 और 2 4। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दें 100, सॉरी 100 कहाँ से आएगा, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, कहाँ मिस्टेक हो गया, 5 दें 50, 5 8 40, 5 25, 5 दूनी 10, सॉरी ये 8 का 8 यहाँ पे हो जाएगा है ना, और ये 5 का 5, 2 का टेबल में 1 और ये 4 बार में। अब 25 25, 25 दूनी 50, 50 चौका 200, क्या आ गया एलसीएम 200। ये टोटल कार्य कितना है, 200 घंटे का टोटल कार्य। अब देखिए डी का जो स्पीड निकालते हैं तो 50 का टेबल में 200 कितना बार में, 4 बार में, 4 का टेबल में तो 0 0 कैंसिल, 4 5 5 बार में, और 25 का तो 25 8 200। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, तो कार्य को वरुण को अकेले करना है, वरुण को अकेले करना है। तो यहाँ पे देखिए दीपक, वरुण के साथ कौन है, रवि है, रवि का जो स्पीड है, रवि का स्पीड अगर रवि और वरुण का स्पीड मिलाकर के 8 है, अगर हमको रवि का स्पीड पता चल जाएगा तो यहाँ पे हमको वरुण का स्पीड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दीपक है, दीपक का स्पीड 4 है, और यहाँ पे दीपक और रवि का स्पीड मिलाकर के कितना है 5 है। तो 4 अगर दीपक का है तो 1 किसका होगा, 1 जो बच रहा है वो रवि का होगा। अब यहाँ पे देखिए जब 1 रवि का है, क्या नाम था, हाँ रवि है ना, 1 अगर रवि का है तो हमसे पूछा क्या गया है वरुण का, तो 7 वरुण का होगा, तब तो 7 और 1 मिलकर के ये 8 बन रहा है, तो 7 है। अब टोटल काम तो 200 है, और ये 200 काम अकेले कौन करेगा, तो 200 काम अकेले वरुण करेगा, तो 7 के स्पीड से करेगा तो 200/7। इसको अगर और सॉल्व करना रहता तो, लेकिन मेरा ऑप्शन तो इसी में दिया हुआ है, तो 200/7 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन, जो एलसीएम है, 3 ठो कोई नंबर है जिसका एलसीएम 180 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता, मतलब कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा। ऐसा में क्या होता है कि देखिए आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऐसा ऑप्शन में जो मतलब 180 से जो पूरा कट जा रहा है, जो पूरा कट रहा है वो उसका एचसीएफ भी होगा, जो पूरा नहीं कट रहा है वो उसका एचसीएफ नहीं होगा। तो 5 से तो आराम से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 3 18, 10 से भी कट जाएगा 18 बार में। अब 25 बचा, 25 तो 25 आपका आंसर हो जाएगा, काट के देख लेते हैं। तो 25 काटते हैं, 25 25, ये 5 3 15, 3 बचा यहाँ पे, तो 5 6 30 बचा 35, और यहाँ पे 5 जो कि पूरी कटने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एक बेलन की त्रिज्या, बेलन की, ये बेलन है, बेलन का त्रिज्या आर दे रखा है पहले से, जो कितना है 42 है। एक बेलन की त्रिज्या कितना है 42 है। अब वहां पे हाँ, अब ये देखिए आगे देखते हैं, यदि बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुना है, मतलब जो इसका हाइट है वो क्या है, इसकी 2 गुना, मतलब 42 का 2 गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 और 2 दूनी 4 84 हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, 2πRh। बस फॉर्मूला आपको पता है, सेट कर दीजिए। तो 2 के जगह में 2, पाई का जगह कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे। यहाँ पे देखिए जब आपको कुछ लेने के लिए ना बोले तो पाई का मान यूनिवर्सल 22/7 ही है, और जो आर का मान है वो कितना है 42, और एच का मान कितना है, तो एच का मान हो जाएगा 84। अब देखिए इसको 7
6 बार में 42। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो इसका लास्ट में कितना है 0, 8, 6, 4। पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस यूनिट से काम करते हैं। तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो 6 चक 24, 24 बचा। अब इसका 4 को 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से, तो 8 दूनी 16। कितना आ रहा है यूनिट 6 आ रहा है। तो 6 किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। जब भी यूनिट से गुना करेंगे 2 डिजिट आ गया, जैसे 25 आ गया तो आपको क्या करना है, 2 को छोड़ देना और ये 5 को पकड़ना है। फिर आपको मान लीजिए जो आया उसको आपको 8 से गुना करना है, तो ये 5 को किससे गुना करेंगे तो 8 से गुना करेंगे, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। जैसे 2 ठो आएगा आपको क्या करना है, जो इकाई अंक को पकड़ के चलना, बाकी को छोड़ देना है। कितना आ गया, तो यहाँ पे मेरा 6 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बाकी आपको पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं, हर बार बोलते हैं आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, एक वस्तु को 30% तथा 18% 2 क्रमागत छूट देने के पश्चात इतना रुपया में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। आप सभी को पहले से पता है एक्स प्लस माइनस है ना वाई, तो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, एक्स गुना वाई बटा 100। ये फॉर्मूला जो कि आप सभी को पहले से पता होगा, लेकिन बताना मेरा काम है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले कितना का छूट दिया गया 30% का, फिर कितना छूट दिया गया 18% का। पहले जो छूट मतलब माइनस करेंगे कितना 30 का, फिर छूट दे दिया कितना 18 का। माइनस और माइनस मिलकर के क्या बनता है, प्लस बनता है। 30 को गुना करेंगे क्या चीज़ से 18 से, और डिवाइड क्या चीज़ से करेंगे 100 से। ये 0 से 0 कैंसिल। 18 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 तिया 54 होता है, और एक अंक के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक यहाँ पे 0 बचा हुआ तो एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो 30 में 18 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 माइनस में और प्लस में मेरा क्या आ गया 5.4। प्लस माइनस माइनस होता है, इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर 84 में माइनस कर देंगे 5.4, कुछ नहीं इधर तो 0 ले लेते हैं, घटाव तो आप सभी को आता ही है। 10 में से 4 चल गया 6, बचा यहाँ पे 3, 13, तो 13 में से 5 चल गया तो 8 5 13, 8 है ना, यहाँ पे बचा 7। हाँ सॉरी कितना बच जाएगा, तो ये तो 48 हम लिख ही दिए गलत। थोड़ा सा भी मिस्टेक आप कीजिएगा तो पूरा गलती हो जाता है ना, ये मैथ का तो रूल है। तो 48 नहीं 48 है, अरे 48 बोल रहे हैं और 84 लिख रहे हैं। तो 48 में माइनस करेंगे 5.4, तो यहाँ पे 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5 गया तो 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 4 का 4 माइनस का बचा है ना। तो हम कितना का छूट दे दिए, अगर टोटल छूट देखें तो 42.6 का छूट दे दिए। तो टोटल जो मेरा सीपी रहता है कॉस्ट प्राइस वो तो 100% रहता है। अब 100% में हम छूट दे दिए कितना 42 पॉइंट छूट दे दिए, तो छूट देने के बाद हम उसको बेचे कितना में, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया तो 5, मतलब 57.4 में बेचे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 57.4%, प्रतिशत में तो इतना बेच रहे हैं, लेकिन पैसा कितना ले रहे हैं इसके लिए 1722 रुपया। तो 57.4 जो है वो किसका वैल्यू है, तो 1722 का वैल्यू है। तो पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उस वस्तु का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य मेरा कितना था 100%। ये अंकित मूल्य मेरा 100% रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 57.4 का वैल्यू है, हमको वैल्यू किसका चाहिए तो 100 का। ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 का टेबल में 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2 है ना। अब देखिए ये 3 बार में 287 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट से हम काम किए हैं। 7 का टेबल में 21 कितना बार में आता है 3 बार में, 7 का 7 14, 7 21, 21 का लास्ट में कितना 1, तो जरूर है कि ये आएगा ही आएगा। तो 3 बार में आ गया, और इधर बचा कितना 1000। तो 3 को जब 1000 से करेंगे तो 3000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है और आखिरी सवाल, एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स तथा वाई मिलकर उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो जेड अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं टोटल कार्य निकालेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल करके करेगा तो कार्य 25 दिन में पूरा होगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई करेगा तो कार्य 50 दिन में पूरा होगा। दोनों का टोटल कार्य निकालने के लिए दोनों को एलसीएम लेंगे। 50 और 25 का जो एलसीएम होता है वो 50 होता है। 25 का टेबल में 50 कितना बार में 2 बार में, और 50 का टेबल में 50 1 बार में। तो यहाँ पे जेड का पूछा है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक्स वाई जेड मिलके काम कर रहा है और यहाँ पे एक्स वाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में अगर एक्स वाई को घटा देंगे तो सिर्फ जेड का बचेगा। एक्स वाई जेड मिल करके कर रहा है 2 दिन में और एक्स वाई कर रहा है 1 दिन में। तो यहाँ पे एक बढ़ रहा है किसके कारण, क्योंकि इसमें जेड भी इन्वॉल्व है। तो जेड का कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। 50 दिन का काम है, अगर 1 का स्पीड से करेगा तो 50 दिन लगने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आज का सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपको अगर समझ में आ रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।